हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक देखा था, उसके दोनों पार्ट्स देख लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है हमें सॉल्व करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, उसको सब्सटीट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दो मेथड से सॉल्व करना है। तो हम सब्सटीट्यूशन से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड कटा हुआ है बोर्ड से। सो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9 एंड दिस इज 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। ये क्वेश्चन है। सो हम करेंगे क्या, सब्सटीट्यूशन के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। सब्सटीट्यूशन का मेथड पता ही है, किसी एक इक्वेशन से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म ऑफ सेकेंड। मान लो यहाँ से हमने फ्रॉम फर्स्ट हमने सॉल्व करना शुरू किया। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9 था। मान लो हमने y की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। कैसे निकालेंगे, इन टर्म ऑफ x आएगा ना, ये इधर आएगा माइनस 8x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 माइनस 8x बाई 5। अब इस इक्वेशन को, ये जो वैल्यू आई y की, इसको हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ऑलवेज यही किया जाता है, पहले इक्वेशन से अगर तुम वैल्यू निकालते हो ना तो सेकेंड इक्वेशन में पुट करना हो, अगर सेकेंड से निकालते हो तो फर्स्ट में करना होता है। सो आपकी मर्जी किसी से निकाल सकते हो। सो फ्रॉम 2 ये 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 था। यहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट करनी है 2 9 माइनस 8x बाई 5 इक्वल्स टू 4। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 5 और 1 का 5 आ जाएगा। इसको यहाँ क्रॉस कराएंगे 15x अलग है, यहाँ तो इसको ओपन भी कर देते हैं ब्रैकेट को, इसको 1 से कराएंगे 2 1 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 18 माइनस 16x इक्वल्स टू 4। ये इधर जाएगा तो 20 हो जाएगा, क्रॉस करा दिया हमने। सो 15x माइनस 16x इक्वल्स टू माइनस x प्लस नंबर था 18 और ये आके इधर हो गया 20। अब देखो बच्चों कैसे करेंगे इसको सॉल्व। माइनस x इक्वल्स टू 20 माइनस 18 कर सकते हैं ना, इधर का माइनस प्लस का 18 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। सो माइनस एक्स इक्वल्स टू हो गया 2, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2। सो ये हो गया हमारा आंसर, x इक्वल्स टू माइनस 2। अब करेंगे क्या, इस वाले 2 की वैल्यू को हम y में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू माइनस 2 इन y इक्वल्स टू 9 माइनस 8x बाई 5। ये 9 था, माइनस 8 इंटू माइनस 2 बाई 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16। 9 प्लस 16 बाई 5 ये हो जाएगा 25। 9 प्लस 16 25 होता है, 25 बाई 5 इज 5। ये हो गया x की, y की वैल्यू होगी 5 और x की वैल्यू कितनी आई थी माइनस 2। सो दिस इज द आंसर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, आप लोग आई थिंक मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक है और आप वीडियो देखने से पहले आप एनसीईआरटी बुक जरूर ओपन कर ले, एक्सरसाइज ओपन कर लो, क्योंकि क्वेश्चन लिखवाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, बोर्ड काफ़ी छोटा है। सो ध्यान से देखें, क्वेश्चन रीड भी नहीं करूँगा, आप लोग रीड करके बैठे क्वेश्चन को। फर्स्ट पार्ट में ये बोला है कि एक हॉस्टल है, हॉस्टल में चार्ज लगता है। हॉस्टल में जो कोई अगर रह रहा है तो उसको पता होगा कि जब हम हॉस्टल में रहते हैं तो उसमें जब मेस में खाना खाते हैं उसके 2 टाइप के चार्ज लगते हैं। एक फिक्स चार्ज होता है, आप खाओ या ना खाओ आपको देना ही पड़ेगा। एक होता है वेरिएबल चार्ज, आप जितना एक्स्ट्रा मटेरियल लेते हो उसके एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो यही इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डे वन हैज टेकन फूड इन अ मेस। मतलब कि जितने दिन वो खाना खाएगा उतने उसको पे करने पड़ेंगे, फिक्स एक अमाउंट होगी, उसी हिसाब से हमें पे करना है। सो एक स्टूडेंट है, वो 20 दिन तक खाना खाता है और 1000 रुपया पे करता है। तो मान लेते हैं फिक्स चार्ज कितना है उसका, फिक्स्ड चार्ज है x रुपीज़, पर डे चार्ज मान लेते हैं y, पर डे चार्ज कितना है y रुपीज़।
अगर उसने 20 डेज के लिए खाना खाया तो उसने तो x रुपये तो पे की होगी। अब 20 दिन का फिक्स चार्ज तो पे ही किया होगा। 20 दिन का चार्ज उसने कितना पे किया होगा, 20 इंटू वाई। ये दोनों मिला के हो गया, उसको 1000 रुपया पे करना था। ठीक है। सेकेंड केस में क्या बोला है, एक और दूसरा लड़का है बी, उसने 26 दिन खाना खाया, 26 डेज, तो उसकी इक्वेशन बनानी है। उसने 1180 रुपये पे किया, तो एक्स फिक्स चार्ज तो पे करना पड़ेगा, 26y इक्वल टू 1180। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। इतने दिन उसने खाना खाया। ठीक है बच्चों, अब हमें बताना है फिक्स चार्ज कितना है एंड कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे कितना निकल रहा है। ठीक है, तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। बेसिकली इस क्वेश्चन को हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो हम कर लेते हैं एलिमिनेशन के थ्रू। तो देखो बच्चों, पहले तो टारगेट करेंगे किसी एक को एलिमिनेट करना है, या तो x को करो या फिर y को करो। तो इजी क्या है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट सेम है, तो क्यों नहीं x को एलिमिनेट कर ले। जिस एलिमिनेट करने के लिए हमें कोएफिशिएंट को सेम करना होता है। ऑलरेडी यहाँ पे सेम है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सेम है। इसको एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट करने का अगला स्टेप होता है इनको माइनस करना होता है, दोनों को इक्वेशन को माइनस करते हैं। जब माइनस करते हैं तो नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस साइन है, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस साइन है हिडन है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशन कट गया। ठीक है बच्चों, अब देखो ये साइन हट जाएगा, ये माइनस का साइन इसके साथ है, 26, ये कितना हो जाएगा, -6y हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 6y। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 180। y की वैल्यू हो जाएगी -180 बाई -6, ये कट गया 6 3 जा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। ये हमारा पर डे चार्ज हो गया, पर डे कॉस्ट फॉर द फूड आ गया। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो किसी एक इक्वेशन में हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस 20y इक्वल टू कितना है 1000। अब यहाँ पे 30 डाल देते हैं, 20 इंटू 30 इक्वल टू 1000। x प्लस 3 2 6 600 इक्वल टू 1000 हो गया। x इक्वल टू 1000 माइनस 600 दैट इज 400। ये आ गया हमारा फिक्स चार्ज। आप खाओ या ना खाओ, महीने में 400 रुपया तो देना ही देना है। उसके बाद जितने दिन खाते हो 30 रुपीज पर डे के हिसाब से आपको वेरिएबल चार्ज भी पे करना पड़ेगा। ये ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। कोई बच्चा अगर हॉस्टल में रहता है तो वो ये रूल जानता होगा, ऐसा होता है हॉस्टल में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये देखो। सेकेंड पार्ट में ये कहता है कि एक फ्रैक्शन है वो 1/3 हो जाता है when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to denominator। तो पहले तो हम लेट करेंगे कि भाई फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन पता है आपको कैसे होता है, फ्रैक्शन होता है अपॉन के केस में। मीन्स अब फ्रैक्शन हमने लेट कर लिया, लेट फ्रैक्शन, लेट x by y is a fraction। फ्रैक्शन इसी फॉर्म में होता है। ठीक है, अब इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसने क्या बोला है, इसकी वैल्यू 1/3 हो जाती है अगर हमने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया फ्रॉम द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर से हमने 1 को माइनस कर दिया, डिनोमिनेटर के बारे में कुछ नहीं बोला है तो इसको एज इट इज रखना है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3। समझ में आया बच्चों। सेकेंड पार्ट क्या बोला है इसका, it becomes 1/4 when 8 is added to denominator। अगर डिनोमिनेटर में हमने 8 को ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा 1/4। इसने न्यूमरेटर के बारे में कुछ नहीं बोला है तो न्यूमरेटर को आपको एज इट इज, ये जो x है वही रखना है। जहां बोल रहा है वहीं पे चेंज करना है, जहां पर नहीं बोल रहा है उसको एज इट इज रखना है। ऐसा नहीं कि दोनों को चेंज कर देना, तो फिर इक्वेशंस गलत बनेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसको हमें सॉल्व करना है और एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं करना है इसमें क्रॉस कराते हैं जरा, इसको यहाँ पे क्रॉस, इसको यहाँ पे क्रॉस, दो इक्वेशन बनाना है ना। 3x - 1 इक्वल टू ये हो गया y। सिमिलरली ये हो गया 4x इक्वल टू y + 8। ठीक है बच्चों, अब जरा इसको सॉल्व करो। ये हो गया 3x - 3 इक्वल टू y हो गया। ये हो गया 4x
-8 इक्वल्स टू वाई कर लें ऐसा, इसको इधर कर दिया। हम सब्सटीट्यूशन के थ्रू इसको कर लेंगे। क्या करेंगे, दोनों में से कर सकते हो आप, सब्सटीट्यूशन भी कर सकते हो और क्रॉस वो भी कर सकते हो, एलिमिनेशन। तो हमने क्या किया, यहाँ से y की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। देखो y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, 3x - 3 इक्वल्स टू 4x - 8। ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये सेकेंड। हमने सेकेंड से y की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में पुट कर दी, ठीक है। अब क्या किया, इसको सॉल्व करना है, इसको उठा के इधर करेंगे। यानी कि सॉल्व करने का तरीका है, वेरिएबल को एक साइड में रखेंगे, कांस्टेंट को एक साइड में रखेंगे। तो हमने क्या किया, चलो वेरिएबल को हम एक साइड कर रहे हैं, 3x यहाँ पे ना, x वाला यहाँ पे है, 4x को इधर लाते हैं, इस 3 को इधर ले जाते हैं, कांस्टेंट को -8 था पहले से। सो दिस इज -x इक्वल्स टू -5x की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है बच्चों। अब y की वैल्यू निकालते हैं, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। पुट x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 2 या फर्स्ट, दोनों में किसी में कर सकते हो, दोनों से आंसर आ जाएगा। सो इसको हमने 2 में पुट किया, तो 4x - 8 इक्वल्स टू y था, यहाँ 4x की जगह पे 5 डाल दिया, -8 इक्वल्स टू y हो गया। ये 20 - 8 इक्वल्स टू y, सो दिस इज 12। फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन जो हमारा था, फ्रैक्शन हमारा था x/y, जिसकी वैल्यू होगी 5/12। x 5 था, y 12 था। सो बच्चों अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट क्या कहता है कि एक लड़का है, यश है, उसने 40 नंबर टेस्ट में स्कोर किए, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यानी कि अगर एक क्वेश्चन सही करता है तो उसको 3 नंबर्स मिलते हैं, एक क्वेश्चन गलत करता है तो उसको नेगेटिव मार्किंग दिया जाता है -1, ठीक है। Had 4 marks been awarded for each right question answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? So हमने मान लिया, यहाँ पे हम कुछ लेट कर लेते हैं कि टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन थे उसके राइट आंसर्स कितने हैं, उसने राइट आंसर्स है x और रॉन्ग आंसर उसने दिए हैं y, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट केस, 2 केस बन रहा है। उसने बोला है कि क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर फर्स्ट केस में कि एक राइट के लिए 3 नंबर दिए जाते हैं और एक रॉन्ग के लिए -1 किया जाता है, तो उसने स्कोर किया 40 नंबर। यानी कि इसने एक राइट के लिए 3 नंबर है तो x राइट के लिए 3x नंबर होंगे उसको, और एक रॉन्ग आंसर के लिए -1 है तो y रॉन्ग आंसर किया तो उसको -y हो जाएगा, इक्वल्स टू दोनों मिलकर हो जाएंगे 40 मार्क्स। अगर बच्चों कुछ लोगों को दिक्कत है इसको समझने में तो मैं ऐसे बताता हूँ, एक एग्जांपल को थ्रू समझते हैं। मान लो 5 क्वेश्चन है, ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 5 है। इसमें से तुमने एक टेस्ट लिखा जिसमें 5 क्वेश्चन है, उसमें से 3 राइट आंसर्स हैं और 2 गलत कर दिए तुमने। तो 3 के लिए अगर एक क्वेश्चन पे 3 नंबर मिल रहा है तो ये 3 क्वेश्चन पे तुम्हें 9 नंबर मिल जाएंगे। बट तुमने -2 गलत कर दिया तो एक गलत पे -1 है तो 2 पे -2 हो गया ना। सो दोनों जोड़ दो, तुमने 7 नंबर मिले, तुम्हें 7 नंबर मिले। 5 क्वेश्चन का आंसर दिया जिसमें से 3 सही था 2 गलत था, तो तुम्हें टोटल कितना मिला, 7 मिला। तो गलत वाला क्या किया तुमने, माइनस किया ना। सिमिलरली यहाँ पे माइनस होगा, माइनस का 1 होगा ना यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया ना, -1y हो गया। ठीक, नेक्स्ट पार्ट क्या बोला है कि 4 नंबर, अब क्वेश्चन चेंज हो गया। अब सेकंड टेस्ट तुमने दिया, उसमें 4 नंबर है एक सही आंसर के लिए और रॉन्ग के लिए 2 नंबर डिडक्ट किए जाएंगे। तो 4x हो जाएगा ये इक्वेशन और 2y डिडक्ट हुए, माइनस आएगा ना क्योंकि डिडक्ट हो रहा है। ये दोनों मिला के उसको कितने नंबर मिले, 50 नंबर मिले। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब दोनों को सॉल्व करना है। आपके पास मेथड्स है, 2 मेथड्स है, सब्स्टिट्यूशन है और एलिमिनेशन है। एलिमिनेशन थोड़ा इजी पड़ता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसके कोएफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसके कोएफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। एक्चुअली साइन के साथ लेते हैं, ठीक है, सिंस दोनों का साइन सेम था इसलिए मैंने साइन नहीं लिया था, बट कोई नहीं, हम जब भी कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं साइन के साथ लेते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, -6x, ये हो गया +2y,
ये हो गया माइनस का 80। फिर इससे करेंगे तो माइनस का 4x प्लस का 2y इक्वस टू माइनस का 50। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो साइन नीचे वाले का चेंज, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सो ये वाला जो है 2y और माइनस 2y ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, माइनस का 2x, क्योंकि माइनस का 6 है प्लस का 4 है। 6 में से 4 को माइनस करोगे तो 2 आएगा। सिंस साइन माइनस बड़े वाले के साथ है नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव लेंगे। और ये हो जाएगा दोनों को माइनस, जब अपोजिट साइन है तो दोनों को 80 में से 50 माइनस करो 30 आएगा। साइन जो बड़े वाले के साथ हो वही लगा देना, ठीक है, वही साइन आएगा। सो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, -30/-2, माइनस माइनस कट गया, ये हो गया 15। तो उसने 15 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके करेक्ट आंसर दिए। अब रॉन्ग क्वेश्चन कितने थे देख लेते हैं। x की वैल्यू आ गई 15, y की वैल्यू निकालते हैं। इस वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो। पुट x इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। 3x माइनस y इक्वल्स टू 40 है। इसको इधर लाते हैं, y को इधर ले जाते हैं। 3x माइनस 40 इक्वल्स टू हो गया y। 3x की वैल्यू कितनी है 15 माइनस 40 इक्वल्स टू हो गया y। तो 45 माइनस 40 इक्वल्स टू हो गया y। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 5। तो यानी कि उसने टोटल 5 क्वेश्चन गलत किए थे, ठीक है। 15 क्वेश्चन सही किए थे, तो एक क्वेश्चन पे 3 नंबर है, तो 15 क्वेश्चन पे कितने नंबर मिल जाएंगे, 45। इस पे 45 मिलेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन पर माइनस का 1 है गलत करने पे, तो 5 क्वेश्चन उसने गलत किए तो -5, 45 माइनस 5 कितना होगा 40। वो 40 आया था फर्स्ट केस में, ठीक है बच्चों, समझ में आएगा। सेकंड वाला केस भी निकालोगे तो 85 आएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है ये क्वेश्चंस। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बोला क्या है कि 2 प्लेस है, प्लेस ए एंड बी, और उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। और इसमें साथ के साथ ये भी बोला है कि 1 कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, they meet in 5 hours, and if they travel towards each other they meet in 1 hour. What are the speed of the 2 cars? देखो बच्चों क्या बोला मैं समझाता हूँ पहले क्वेश्चन। ये है एक प्लेस A, ये प्लेस B है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। और साथ के साथ यहाँ पे मान लेते हैं A प्लेस है, ये B है, एक कार है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है। पहला केस क्या कह रहा है, दूसरी कार यहाँ पे है, ये सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं, दोनों इधर ही जा रहे हैं, ठीक है। सो ए की स्पीड ज़्यादा है तभी जाके इसको, अगर ए की स्पीड ज़्यादा नहीं होगी ना तो इसको कैच नहीं कर पाएगा, पकड़ नहीं पाएगा। तो ऑब्वियसली ए की जो यहाँ पे जो कार है उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो मान लेते हैं इसकी स्पीड हमने स्पीड मान लिया x, ठीक है, और इसकी स्पीड मान ली y। दोनों तो चल रहे हैं ना, इसकी स्पीड y मान ली। बी पे जो गाड़ी है, बी पे जो व्हीकल है उसकी स्पीड हमने y मानी है, और x पे जो ए पे जो स्पीड जो भी व्हीकल है उसकी स्पीड हमने x मान ली है। अब देखो बच्चों क्या है कॉन्सेप्ट, इसने बोला कि ये 5 घंटे के बाद इसको पकड़ लेगा, इसको जाके पकड़ लेगा। और अगर सेकंड केस क्या बना है, ये कार है, ये इधर जा रही है, ए से इधर जा रही है, अब बी पे जो कार है ना वो इधर आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड तो इसकी वही रहेगी, x ही माना था हमने, इसकी स्पीड हमने क्या मानी थी, y मानी थी। तो ये दोनों यहाँ पे कहीं आके मिलेंगे, ये दोनों मिलेंगे वो 1 घंटे में एक दूसरे को मिल जाएंगे। ये वाला जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो दोनों 1 घंटे बाद मिलते हैं, लेकिन जो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 5 घंटे के बाद मिलते हैं या पकड़ लेते हैं एक दूसरे को। तो हमें बताना है दोनों कार की स्पीड, व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 कार्स। सो बच्चों देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, मैं पहले आपको बताता हूँ, एक कॉन्सेप्ट इसमें बताने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखना। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इनके बीच का जो डिस्टेंस मान लेते हैं, कुछ भी डिस्टेंस हो, d मान लिया। यहाँ पे एक आदमी है a, यहाँ पे एक आदमी है b, ये मान लो थीप है, चोर है, ये पुलिस है। ये पुलिस इसको पकड़ना चाह रही है, ये भी भागेगा, भाग रहा, चोर है तो भागेगा,
ये भी भाग रहा है और ये भी भाग रहा है इसको पकड़ने के लिए, तो ये तभी इसको पकड़ पाएगा जब इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। इतना तो पता चल गया आपको कि अगर ये तेज नहीं दौड़ेगा तो इसको पकड़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। अब देखो बच्चों, आपने अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको तो पता ही होगा, टाइम। अब इस वाले केस में टाइम कितना लगा था, 5 आवर्स। इस वाले केस में टाइम लगा था 1 आवर। ये 5 आवर्स था, ये 1 आवर था, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, या ऐसे देख लो, आपने कभी ट्रेन में सफ़र करी है? अगर नहीं करी है या की होगी तो देखो, एक ट्रेन में आप बैठो, इसमें आप बैठो, ये ट्रेन जा रही है, ठीक है। पीछे से एक ट्रेन आई, ये मान लो 60 की स्पीड से जा रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ये पीछे से ट्रेन आती है जिसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, ये 80 की स्पीड से आती है, तो ये एक समय आके आपको टच करेगी, उसके बाद आपसे आगे निकलेगी। लेकिन आप देखोगे इसमें बैठ के, ये भी तो आगे जा रही है, दोनों आगे जा रहे हैं, ठीक है ना। इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, तो इसमें जो आदमी बैठा है, इस वाले में जिसमें 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, इसमें जो बैठा है ना, उसको देखेगा दूसरे आदमी को जो इसमें बैठा है कि ये बहुत कम स्पीड से जा रही है। पता है कितने जाएगी? इनका रिलेटिव वेलोसिटी निकाला जाता है, ठीक है। वो कितना होगा, ज़्यादा स्पीड जिसकी है उसमें से इस वाले कम वाले को माइनस कर दो। 80 की स्पीड इसकी है तो इसकी स्पीड 60 की है, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 20 का। तो हम इसमें रिलेटिव वेलोसिटी की, रिलेटिव स्पीड बोल सकते हो या वेलोसिटी बोलते हैं फिजिक्स में। रिलेटिव स्पीड की हम डेफिनेशन यूज करेंगे इसमें। रिलेटिव स्पीड नहीं होता है, वेलोसिटी मानते हैं, ठीक है। रिलेटिव स्पीड लेते हैं यहाँ पे 10th बेस पे। सो रिलेटिव स्पीड क्या होगी इसकी, जो टोटल, देखो बच्चों, ये जो गैप है ना, गैप को टाइम से जितने देर के बाद वो मिल रहे हैं ना, वो गैप जो इनिशियल जो गैप था, इनिशियल गैप, ये डिस्टेंस वो गैप होता है। इनिशियल गैप जो होता है ना, वो जो डिस्टेंस था ना, वही था। और ये था मीटिंग टाइम, कितने टाइम पे ये मीट कर रहा है, मीटिंग टाइम, ठीक है बच्चों, समझ में आया। सो अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन में जा रहे थे तो हमने क्या किया था, दोनों की स्पीड को माइनस किया था, ठीक है ना। बड़े वाले में से छोटे को माइनस किया था। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो क्या लगेगा कि बहुत तेजी से आ रहा है, कि स्पीड, इसकी स्पीड और इसकी स्पीड दोनों मिल जाएगी, जुड़ जाएंगी, तो स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगना था, इसी कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कितनी होगी फर्स्ट केस में, इन फर्स्ट केस रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, इसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए तभी तो ये पकड़ेगा ना। तो x में से हम y को माइनस करेंगे। डिस्टेंस 100 था और टाइम ऑफ मीटिंग कितना था, 5। तो टाइम ऑफ मीटिंग लेंगे गैप, ये इनिशियल गैप ही डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस को ही हम इनिशियल गैप करेंगे। तो इसमें हम स्पीड, रिलेटिव स्पीड जो थी x माइनस वाई, और यहाँ पे स्पीड इक्वल्स टू गैप अपॉन टाइम करते हैं ना, गैप अपॉन टाइम। गैप कितना था 100 का, टाइम कितना था 5 घंटा, रिलेटिव स्पीड क्या आया था x माइनस वाई। सो ये कैंसिल होके हो गया 20। सो हमारा एक इक्वेशन बन गया x माइनस वाई इक्वल टू 20। सेकेंड केस, इन सेकेंड केस रिलेटिव स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में प्लस कर देते हैं, दोनों के स्पीड को प्लस कर देते हैं, तो दोनों का स्पीड क्या हो गया, बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा x प्लस वाई। और आपको पता है स्पीड इक्वल्स टू क्या होगा, रिलेटिव स्पीड आर स्पीड इक्वल्स टू गैप, इनिशियल गैप अपॉन टाइम ऑफ मीटिंग। टाइम कितना था 1 घंटा, इसमें इनिशियल गैप 100 का था, इसमें 1 था। तो ये हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है बच्चों। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं, यहाँ पे एलिमिनेशन के थ्रू कर लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 है,
x प्लस वाई इक्वल टू 100 है। अब बच्चों देखो ये सिर्फ ऐड करने पे कट जाएगा। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, एक को हटाना है ना, माइनस वाई प्लस वाई ये दोनों ऐड करने पे कट जाएंगे, तो ऐड कर देते हैं। माइनस करने की जरूरत क्या है, माइनस करना वो हमें सिखाया जाता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, बट एलिमिनेशन का मतलब है एक को हटाना, चाहे माइनस करके हटाए चाहे प्लस करके हटाए। तो यहाँ पे प्लस करने पे ये हट रहा है तो हट गया, ये ऐसे प्लस कर दिया हमने, इसको प्लस किया है, ध्यान देना प्लस किया है तो 2x हो जाएगा, इसको भी प्लस करेंगे 120 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, 2 से इधर डिवाइड कर देंगे 60, ठीक है बच्चों। अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो आप बताओ y की वैल्यू क्या होगी, x और y मिलकर 100 है, तो ये जब 60 है तो y 40 होगा। इसमें पुट कर दो, x प्लस y इक्वल टू 100 है, यहाँ पे हमने 60 पुट कर दिया, y की वैल्यू हो गई 40, ये हो गया हमारा वैल्यू। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो इसकी स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड होगी 40 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में यूनिट देख लेना किसमें दिया है, यूनिट किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर लेंगे है ना, kmph इसको बोलते हैं, kmph किलोमीटर पर आवर, kmph। तो आंसर जो आएगा, आप यूनिट जरूर लिखोगे, यूनिट नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे। तो इसकी स्पीड हो गई किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर ऐसे भी लिख सकते हो, किलोमीटर पर आवर एच होगा, सॉरी एच होगा यहाँ पे, किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। सो बच्चों मेरे पास ये 20 रुपीज़ है, मुझे मिला है, मेरे पास 20 रुपीज़ है। बच्चों मेरे पास सिर्फ 5 रुपीज़ है, अब 15 रुपीज़ रिड्यूस हो गए मेरे पास, किसी ने ले लिया मुझसे, रिड्यूस हो गया, घट गया। क्या किया हमने, क्या किया, 20 से 5 हो गया, क्या हुआ, 15 रुपये खर्च हो गए होंगे, तभी तो 5 रुपया बचा। सो रिड्यूस का मतलब क्या निकल के आता है यहाँ पे, अगर रिड्यूस हो रहा है, मैं मान लो मेरे पास 20 रुपीज़ पहले थे, उसमें से 15 रुपीज़ रिड्यूस हो गया, माइनस कर दिया, तो बचा कितना 5। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना। अगर 20 रुपीज़ मेरे पास इनिशियली थे, अब मैंने आपको दिखाया था 5 रुपीज़ का क्वाइन है, यानी कि 15 रुपये रिड्यूस हो गए मेरे पास से, या तो मैंने खर्च कर दिया या किसी ने ले लिए मुझसे, तभी तो मेरे पास 5 रुपया बचा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें रिड्यूस्ड का मतलब समझना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट। सो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। देखो बच्चों, पहले क्या करना है, आप ये हमारा है रेक्टेंगल, ठीक है, इनिशियली इसकी लेंथ मान लेते हैं x, अब ब्रेथ मान लेते हैं y। लेट द लेंथ इक्वल्स टू x और ब्रेथ, विड्थ ले लो, विड्थ इक्वल्स टू y। अब क्या बोला है, इसका एरिया घट गया, इसका एरिया घट गया। कैसे घट गया, इसका एरिया रिड्यूस हो गया, घट गया। कैसे घटा, कब घटा, जब लेंथ को हमने घटाया 5 से, लेंथ ये था ना, इसको हमने 5 यूनिट से रिड्यूस किया और वहां पे y को हमने इंक्रीज किया है, y को हमने 3 यूनिट से इंक्रीज किया है। एरिया क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। कितना रिड्यूस हुआ, एरिया रिड्यूस हुआ है। देखो बच्चों ध्यान से पढ़ो, एरिया रिड्यूस हुआ है, कितना रिड्यूस हुआ है, 9 स्क्वायर यूनिट, 9 स्क्वायर यूनिट एरिया रिड्यूस हुआ है। सो पहले हम फर्स्ट केस में एरिया निकाल लेते हैं, ये फर्स्ट केस मान लेते हैं, ये सेकंड केस मान लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन फर्स्ट केस क्या होगा, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी होता है ना, तो लेंथ थी इसकी x इंटू वाई, ये हो गया एरिया। सेकेंड केस में एरिया कितना हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन सेकेंड केस। सेकेंड केस में देखो एरिया कितना हो रहा, एरिया इक्वल टू होता है एल इंटू बी
एल क्या था x माइनस 5 और ये हो गया y प्लस 3। जरा इसको ओपन करते हैं, ये हो गया एक्स वाई माइनस 5y, इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इससे दोनों को मल्टीप्लाई 3x माइनस 15। सो फाइनली ये हो गया एक्स वाई माइनस 5y प्लस 3x माइनस 15। अब देखो बच्चों ध्यान से पढ़ो, स्टेटमेंट क्या दिया है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये एरिया जो था वो घट गया, कितना घटा, कितना से घटा है, 9 से घटा है। ये 20 रुपया था, घट गया 15 से, तो कितना बना 5। ये एरिया था 9 से घट गया तो बना इतना, यानी कि इन दोनों को घटाएंगे, माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए 9। जैसे कि ये 15 से रिड्यूस हुआ था, मेरा जो पैसा था 15 से रिड्यूस हुआ था, 20 रुपीज का नोट था, 15 रुपया घट गया तो बना कितना, 5 रुपये का सिक्का आया था मेरे पास। तो ये था इक्वेशन, जितना भी इसका एरिया था ये घट गया है 9 से, तब बना इतना, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 9 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आया। सो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्या बोलता है, पहले एरिया ये था, इसमें से हम ये एरिया माइनस कर देंगे, एक्स वाई माइनस 5y प्लस 3x माइनस 15। अब ये कितना घटा था 9। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब जब इसको ओपन करेंगे, इसको जब ओपन करेंगे, एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस 5y माइनस 3x प्लस 15 इक्वल्स टू 9, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। ये फाइनली क्या बना, 5y माइनस 3x इक्वल्स टू माइनस 6। ये 15 को इधर ले गया। ठीक है, अगर इसको माइनस 3x अरेंज करके लिखे, x और y को पहले लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है बच्चों, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब अगेन देखो क्या बोला है अब अगेन इसमें क्या बोला है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, अगर इसकी लेंथ को, अब रेक्टेंगल ये हो गया, इसकी लेंथ को हमने इंक्रीज कर दिया, कितने से इंक्रीज किया था 3 से, अब ब्रेथ को 2 से, तो एरिया बड़ा हो गया। कितना बड़ा हो गया, 67 से बढ़ गया, 67 से बढ़ गया। इसका एरिया ज्यादा होगा, इसका एरिया ज्यादा होगा, इसका कम होगा। पहले इस वाले केस में क्या था, ये ज्यादा था, रिड्यूस हो रहा था तो ये बन रहा था, तो इसमें से इसको माइनस किया था। अब इसका एरिया ज्यादा है, इसका कम है, तो इसके एरिया में से हम इसका एरिया माइनस करेंगे तो आना चाहिए 67, क्योंकि 67 से इंक्रीज कर गया है वो। सो ये हो गया हमारा थर्ड केस, ये थर्ड केस हो गया। ठीक है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन थर्ड केस कितना होगा, एरिया होता है L इंटू बी, L हो गया x प्लस 3, b हो गया y प्लस 2। इसको ओपन कर देते हैं, एक्स वाई प्लस 3y प्लस 2x, y से दोनों को किया, फिर 2 से कर रहे हैं, प्लस 6, ये एरिया हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस वाले एरिया में से हम इस वाले के एरिया को माइनस करेंगे, फर्स्ट वाले केस का एरिया को माइनस करेंगे, तो वो कितना आना चाहिए, 67 आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स वाई प्लस 3y 2x प्लस 6 माइनस एक्स वाई इक्व टू होगा 67, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, 2x प्लस 3y इक्व टू हो जाएगा 61, 6 जाके उधर माइनस हो गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, एलिमिनेशन यूज कर लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। सो इसमें निकालना क्या था, हमें डायमेंशन निकालना। डायमेंशन का मतलब होता है रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ को बोलते हैं डायमेंशन। सो इसकी और इस इक्वेशन को फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, from first and second, माइनस 3x प्लस 5y इक्वल टू माइनस 6 था, 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। एलिमिनेट करते हैं, किसको एलिमिनेट करें, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस 3 से इसको कर देते हैं, तो ये फाइनली बन जाएगा माइनस 6x प्लस 10y
-12, ये बनेगा -6x -9y इक्वस टू 383 माइनस साइन के साथ। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो साइन नीचे वाले का चेंज हो जाएगा। ये हो गया कैंसिल आउट, ये हो गया 19y और 183 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 161 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 161/19, 161/19, ये कितना हो जाएगा, 19 9 जा कितना होता है 8 + 17, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 1, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 आएगा, सॉरी यहाँ पे 7 आएगा, ये हो गया 7। सो ये दोनों कैंसिल होंगे, ये आएंगे 9, ये 9 से मल्टीप्लाई किया था, ये था 9 आया, y की वैल्यू 9 आई। x की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसी एक में रख लो, फर्स्ट में रख लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3x इक्वस टू हो जाएगा 6 + 5y, इसको इधर कर दिया, इसको उधर कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया 6 × 5 × 9 45, सॉरी यहाँ प्लस है ना, +6, ये हो गया 51। 3x इक्वस टू 51, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 17 होगा, 17 का कौन होता है, ये हो गया, और y की वैल्यू हो जाएगी 9। ठीक है बच्चों, समझ में आया, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखेंगे। टिल नाउ बाय।